कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। तो आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि योगेंद्र सर क्लासेस के व्लॉग में मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्या करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस बात का जवाब दूंगी कि मैं कौन हूँ, और उसके बाद हम बात करेंगे कि मैं यहाँ क्या करने वाली हूँ। तो मेरा नाम प्रियंका है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। आई हैव 8+ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग फील्ड एंड आई वर्कड एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। आई वर्कड एज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्यूटर एंड आई एम मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो। सो अब इन चीज़ों से आपको ये तो ज़रूर समझ में आ गया होगा कि कुछ ना कुछ एडिशनल चीज़ें हमको मिलने वाली है। तो आप लोग का गेस बिल्कुल सही है। योगेंद्र सर चाहते थे कि आप लोग को स्टडीज़ के अलावा भी कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर की जाए, कुछ एडिशनल आपको दिया जाए, जिससे कि आप लोगों को और भी ज़्यादा डेवलपमेंट आप लोगों का हो पाए, जिसके लिए उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है और कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो बिना लेट किए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फटाफट अपना व्लॉग स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको बताती हूँ कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्यूटर हूँ। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। अब ये वर्ड आपने 1000 बार सुना होगा, हज़ारों पैसे खर्च किए होंगे, बहुत सा टाइम भी लगाया होगा, बहुत सारी एनर्जी भी लगाई होगी, बट फिर भी आपको इसमें कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आया होगा। नॉर्मली ऐसा होता है, हो सकता है कि आपने थोड़ा बहुत कुछ अच्छा भी किया होगा डेफिनेटली, लेकिन ज़्यादातर मुझे यही सुनने को मिलता है कि हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस तो ज्वाइन करी थी, बट हमको कुछ भी बेनिफिट वहाँ से नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, इसका जवाब तो वो खुद आपको दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकती। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ आप लोगों को बहुत सारी अच्छी चीज़ें बता पाऊँ, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो आपकी लाइफ में। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट है क्या है, क्यों है। कभी भी हम कोई भी काम करते हैं, नॉर्मली देखना आप कभी भी छोटे बच्चे होते हैं ना, जो वो छोटे बच्चे हमेशा ये पूछते हैं क्यों, क्या, ये क्या है, वो क्या है, वो क्यों किए, ऐसा क्यों किए। तो ये क्यों, ये बहुत ही अच्छा वर्ड होता है, इसके बारे में हमको हमेशा पूछना चाहिए, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये है क्या, उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि इसको करना क्यों ज़रूरी है। तो अब ये है क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसको समझने के लिए ना एक काम करते हैं, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड तो ज़रूर किया, लेकिन हम ये भी समझेंगे कि ये डिवाइड करने के बाद क्या है। डेवलपमेंट एक पॉजिटिव वर्ड है। कोई भी चीज़ जो आपके पास ऑलरेडी है उसको और बढ़ाना, उसको पॉजिटिव वे में उसको बढ़ाना ही डेवलपमेंट कहलाता है। आपका एक घर है, आप ग्राउंड फ्लोर घर है, आप फर्स्ट फ्लोर जो है कंस्ट्रक्ट करा रहे हो, वो डेवलपमेंट है। ठीक है, आप कोई भी चीज़ को जब ऐड करते हो किसी चीज़ में तो वो डेवलपमेंट होती है। आपके पास ऑलरेडी जो चीज़ है उसी चीज़ में पर्सनालिटी हर आदमी की होती है, हर एक के पास उसकी पर्सनालिटी होती है। अब ये आपका काम है कि आप उसको पॉजिटिव वे में डेवलप करते हो या फिर नेगेटिव वे में। तो डेवलपमेंट का मतलब तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं इस पर्सनालिटी पे कि भाई ये पर्सनालिटी है क्या होती है, ये किस चिड़िया का नाम है पर्सनालिटी। ठीक, तो पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी को समझने के लिए
ये बहुत ही कॉमन वर्ड है पर्सनालिटी। नॉर्मली लोग हमेशा इसके बारे में बात करते हैं, पर्सनालिटी ये, पर्सनालिटी वो, इसकी पर्सनालिटी ऐसी है, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है। लेकिन ये होती क्या है भाई? पर्सनालिटी है किस चिड़िया का नाम? तो इसको समझने के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज इनर एंड सेकेंड इज आउटर। टू टाइप ऑफ पर्सनालिटी समझने के लिए सिर्फ, ठीक है। तो अब दो तरीके की पर्सनालिटी होती है, एक आउटर एंड वन इज इनर। अब इन दोनों को के अंदर में क्या होता है? इनर समझ में आ गया अंदर, आउटर समझ में आ गया बाहर। लेकिन ये इनर और आउटर में होता क्या है भाई? तो इनर पर्सनालिटी के अंदर आप क्या आता है? कॉन्फिडेंस, your knowledge and behavior, attitude, feelings and और क्या हो सकता है इसके अंदर? thoughts, mood। ये एक जस्ट ओवरव्यू है आपकी इनर पर्सनालिटी का। जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि हो गया आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जो होता है दो तरीके का होता है, ये भी जैसे कि इनर और आउटर है ना पर्सनालिटी का पार्ट, वैसे ही कॉन्फिडेंस भी होता है दो तरीके का। एक होता है आपका कॉन्फिडेंस, दूसरा होता है आपका ओवर कॉन्फिडेंस। इन दोनों के बीच में ना एक बहुत ही पतली सी लाइन होती है, थिन लाइन होती है। अगर आप उसके ऊपर चले जाते हो तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, और अगर आप उसके थोड़े नीचे आ जाते हो तो वो कॉन्फिडेंस हो जाता है। जब आपको किसी चीज़ के बारे में मालूम है तो आप कॉन्फिडेंट होते हो। जब आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं मालूम है लेकिन फिर भी आप ये एक्ट करते हो कि आपको उस चीज़ के बारे में मालूम है, तो वो होता है ओवर कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट आता है आपका नॉलेज। नॉलेज आपको योगेंद्र सर पूरी दे रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूँगी, और वो आप बहुत अच्छे से लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि क्लासेस में आप बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट रहता है हमारा बिहेवियर। आपका चीज़ों को लेके बिहेवियर कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है। एटीट्यूड आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है, आप किस तरीके से सोचते हो, आप क्या सोचते हो। आप हमेशा पॉजिटिव वे में, अगर आप कभी भी देखना, आप कोई भी एग्ज़ाम आप देते हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लो या स्कूल्स के एग्ज़ाम ले लो, आप कभी ये सोच के एग्ज़ाम देते हो कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा? नहीं। अगर आपको पता होता कि मैं फ़ेल होने वाला हूँ तो कोई एग्ज़ाम ही क्यों देगा? आपका जो अप्रोच होती है, आपकी अप्रोच हमेशा पॉजिटिव होती है कि मैं इसमें पास होऊंगा। इसी तरह हमको हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, अपने अंदर एक पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, ताकि हमारा जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रहे। फीलिंग्स, आप कैसा फील करते हो, क्योंकि जैसा हम फील करते हैं वैसा ही हम रिस्पॉन्स देते हैं। मूड, जब हमारा मूड बहुत अच्छा होता है हम बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी देखते हैं। लेकिन जब हमारा मूड खराब होता है तो क्या करते हैं हम? हर एक चीज़, अच्छी चीज़ भी हमको बुरी लगने लग जाती है। एंड योर थॉट्स, आपके दिमाग में जो भी चलता रहता है, तो ये सारी चीज़ें मिलके बनता है हमारा इनर पर्सनालिटी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने आउटर पर्सनालिटी पे। भाई इनर तो समझ में आ गया, अंदर की सारी चीज़ें, सब कुछ हमने इसमें रख लिया, लेकिन आउटर क्या होता है? आउटर के अंदर क्या आता है? आउटर बाहर का। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी लैंग्वेज, फिर से हाफ करके समझते हैं। बॉडी, हमारी बॉडी, लैंग्वेज, बात करना। जब हमारी बॉडी कोई चीज़, किसी को कोई चीज़ बताती है तो उसको हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। हम किसी को नहीं बता रहे हैं, हम बोल के नहीं बता रहे हैं, बट हम अपने बॉडी के थ्रू बता रहे हैं। जब कभी हमें किसी को बुलाना होता है, अगर हमको बोलने का मन नहीं है, हम कैसे बुलाते हैं? मतलब आओ इधर। जब हमको किसी को रोकना होता है हम बोलते हैं रुक जाओ। इसी तरीके से बहुत सी साइन लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं जो कि हमारी बॉडी लैंग्वेज का पार्ट होता है। नेक्स्ट है ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस ये थोड़ा फेवरेट होता है लड़कियों का। ड्रेसिंग सेंस मतलब कि आप कब क्या कैसे पहन रहे हो। आप क्या कभी किसी फ्यूनरल में शादी का जोड़ा पहन के जाते हो? नहीं।
मतलब कि हमको पता होता है कि हमको कहाँ क्या पहनना है, तो हम को उस जगह के अकॉर्डिंग सिर्फ पहनना ही ज़रूरी नहीं होता है, उसको कैरी करना भी आना चाहिए। मतलब कि वो पहन के आप कंफर्टेबल फील करना चाहिए, ठीक है। तो आउटर में हमारा ड्रेसिंग सेंस भी आता है। एंड लास्ट, फेशियल एक्सप्रेशन। ये लड़कियों के लिए तो एकदम बेस्ट है, क्योंकि लड़कियां कभी बोलती नहीं है लेकिन अपने फेशियल एक्सप्रेशन से सब कुछ बता देती है कि वो क्या सोच रही है या वो क्या चाहती है, राइट। तो अब ये आउटर के अंदर आती हैं तीन चीज़ें, बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस एंड फेशियल एक्सप्रेशन। ये सारा कुछ जब मिल जाता है ना, सबको जब जोड़ दिया जाता है इन दोनों को, तो ये पूरा आपका बन जाता है पर्सनालिटी, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये इनर तो चलो समझ में आ गया, आउटर भी समझ में आ गया। अब इनके एक एक चीज़ को हम डिटेल में जो है हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, कुछ चीज़ें आप मुझे बताओगे, और यहाँ पे हम 2 वे कम्युनिकेशन बिल्कुल करने वाले हैं। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, आप कुछ भी बोलना चाहते हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, कुछ भी शेयर करने चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ताकि हमको भी लगे कि हम कुछ कर रहे हैं। तो प्लीज़ नेक्स्ट आते हैं। चलो, अब ये तो समझ में आ गया, आउटर और इनर होती है पर्सनालिटी, क्या होती है समझ में आ गया। अब इसको डेवलप करना क्यों ज़रूरी है भाई, क्या ज़रूरत है डेवलप करने की, और इन दोनों में से इम्पॉर्टेंट क्या है। ये 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा दिमाग में आ रहे होंगे अभी फ़िलहाल आपके दिमाग में, कि ये जो इनर है प्लस आउटर है, इन दोनों में से इम्पॉर्टेंट कौन है, ये वाला ज़्यादा ज़रूरी है कि ये वाला ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या लगता है आपको, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है। नॉर्मली लोगों का कहना है कि आउटर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि हमको हमारे MBA में 2 साल एक ही चीज़ बताई गई है, ज़्यादातर लोग ये सुने होंगे, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। दिख रहा है आउटर पर्सनालिटी, और जो दिखता है वही सच होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो दिखता है वो बिकता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। एक बहुत ही इजी सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप लोग योगेंद्र सर के व्लॉग तो हमेशा देखते होंगे। कुछ दिन पहले योगेंद्र सर ने एक व्लॉग शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपनी सिस्टर को एक एप्पल का आईफोन जो है वो गिफ्ट किया था, राइट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके देख के आइए, क्योंकि उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये एग्जांपल और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो जब उन्होंने वो गिफ्ट दिया अपनी सिस्टर को, तो वो पूरा पैक था। जब वो पैक था तो वो देख के बहुत खुश हुई कि वाओ, मुझे कुछ अच्छा गिफ्ट मिला है। जब उन्होंने खोला तो एप्पल का बॉक्स देख के तो वो और खुश हो गई कि मुझे एप्पल का आईफोन मिला है। बट जब उन्होंने उसको खोला तो उसके अंदर से क्या निकला, एक फ्रूट, हाफ एप्पल। तो वो थोड़ा सा अपसेट हो गई। मतलब आउटर पर्सनालिटी जब उन्होंने देखी, जो वो बॉक्स था वो क्या था उसका, आउटर पर्सनालिटी, वो देख के वो काफ़ी खुश हो गई। लेकिन जब इनर देखी तो वो उदास हो गई। लेकिन जब सर ने उनको एक्चुअल रियल एप्पल आईफोन 13 जब उनको दिया तो वो खुश हो गई उस चीज़ से। मतलब कि ये दोनों ही बहुत ज़रूरी है। एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। देखिए, अब दिवाली आने वाली है, राइट। अब आपको कहीं हो सकता है कि किसी रिलेटिव के यहाँ जाना है, तो आप खाली हाथ तो नॉर्मली हम दिवाली में नहीं जाते हैं। तो आप मार्केट गए और आप बोले मैं कुछ स्वीट्स ले लेता हूँ। अब स्वीट्स लेने के लिए जब आप गए तो आपको 2 बॉक्स दिखे शॉप पे, एक जो बहुत ही अच्छे से रैप किया हुआ था और एक बॉक्स ऐसा था जो कि ऐसे जेलेटिन के पेपर में स्वीट्स को रैप करके रखे हुए थे। अब आपने क्या करोगे, इन दोनों में से कौन सा लोगे रिलेटिव के लिए? भाई मैं आऊँगी तो मैं तो पैक्ड वाला लूँगी। वो इसलिए लूँगी क्योंकि दिख बहुत अच्छा रहा है, सामने वाला बहुत खुश हो जाएगा देख के। मैंने वही किया, मैंने वो भी बॉक्स ले लिया, ये भी बॉक्स ले लिया कि ये घर ले जाऊंगी और ये जो पैक्ड वाला है वो मैं अपने रिलेटिव को दे दूंगी। जब मैं अपने रिलेटिव के यहाँ गई तो वो भी देख के खुश हो गई कि वाह कितना अच्छा पैकिंग वाला बॉक्स लेके आए। वो सोचे चलो अंदर की चीज़ भी बहुत अच्छी होगी। वो किससे इम्प्रेस थे? आउटर पर्सनालिटी से। अब जब उन्होंने बॉक्स खोला तो उसमें थी सिर्फ 4 पीस मिठाई और उसका टेस्ट भी बहुत ही गंदा था।
दिमाग खराब हो गया। आउटर तो बहुत अच्छा था, इनर ने तो पूरा ले डुबाया हमको। अब जो दूसरा बॉक्स था जो सिर्फ जिलेटिन के पेपर में लिपटा हुआ था, जब हमने वो ओपन किया तो हम हो गए एकदम खुश, क्योंकि उसका टेस्ट था बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मतलब कि सिर्फ आउटर पे फोकस करके आप नहीं पर्सनालिटी डेवलप कर सकते, और सिर्फ इनर पे काम करके आप पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर सकते। आपको दोनों पे वर्क करना होगा। आपको इनर पे भी वर्क करना होगा और आउटर पे भी करना होगा। आप आउटर से थोड़ी देर के लिए किसी को इम्प्रेस कर सकते हो, लेकिन जहाँ इनर पे आओगे तो आपका सारा कुछ पानी हो जाएगा। जब कभी भी आप इंटरव्यू के लिए भी जाते हो या किसी से मिलते भी हो, कोई आपको देखता है दूर से तो वो बहुत खुश हो जाता है देख के कि यार ये इसकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, लेकिन जहाँ आप अपना मुंह खोलते हो वहाँ सब कुछ पानी हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, और दोनों चीज़ों पे वर्क करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहीं पे भी आप जाओ ये दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। आप किसी को थोड़े दिन के लिए ही आउटर से जो है बेवकूफ़ बना सकते हो, इनर पे भी वर्क करना ज़रूरी है, राइट? तो इन दोनों पे वर्क करेंगे हम, बिल्कुल काम करेंगे हम, लेकिन आज के लिए हम इसको यहीं पे रोकते हैं। इस व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, आपको और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, आप और क्या कंटेंट चाहते हैं। हम टाइम टू टाइम कुछ मोटिवेशनल सेशन भी जो है व्लॉग बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। और भी आप क्या चाहते हैं प्लीज़ हमको बताइएगा। और एक चीज़ और, मैं कभी भी मैं अपने क्लासेस में भी और कहीं भी मैं सेशन लेती हूँ तो मेरी ये आदत हो चुकी है कि मैं कभी भी सेशन एंड करती हूँ तो ज़्यादातर मैं कोई ना कोई एक स्टोरी शेयर करती हूँ। तो आज भी मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। तो स्टोरी नॉर्मली ऐसा होता है ना कि छोटे बच्चों को सुनाया जाता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है स्टोरी सुनना भी और सुनाना भी। तो ये स्टोरी है एक छोटे बच्चे की जो अपने फादर के साथ घूमने के लिए गया था। जब वो घूमने के लिए गया तो वो एक नदी के पास पहुंचा। वहाँ पे उसके हाथ में एक बैग था, उस बैग में उसने बहुत सारे पत्थर इकट्ठे किए। अब बच्चों की आदत होती है इस तरीके से खेलने की, तो वो बच्चा वो पत्थर इकट्ठे किया और अपने बैग में डाल लिया और वो पत्थर को नदी पे फेंकने लगा। किया होगा आप लोगों ने भी कई बार, पानी में पत्थर फेंको तो वो जंप करता हुआ आगे जाता है। ऐसा ही वो खेलता रहा। उसने आधे से ज़्यादा पत्थर इसी तरीके से उसने फेंक दिए। उसके बाद वो घर जाने लगा। जब वो घर जाने लगा तो उसके हाथ में एक वो पत्थर था, पत्थर काइंड ऑफ मतलब मिट्टी का काइंड ऑफ पत्थर था। तो उसके हाथ से वो छूट गया। जब उसके हाथ से वो छूटा तो वो टूट गया, और जब वो टूटा तो उसके अंदर से कुछ बहुत ही ग्लिटर से चमकने वाली चीज़ दिखी। तो उसके फादर बोले ये क्या है, इसको देखते हैं। जब उन्होंने उस पत्थर को उठाया तो वो चमचमाती हुई चीज़ थी हीरा। तो उसके पापा वो देख के बिल्कुल शॉक्ड हो गए कि यार ये तो हीरा है। और उन्होंने सारे जो मिट्टी के पत्थर थे सारे निकाले और उसके बाद देखे कि 10-12 उनके पास बचे हुए थे। वो बहुत खुश हो गए, लेकिन उनको इस बात की उदासी भी थी कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे ही पत्थर नदी में फेंक दिए। सोचो अगर उनके पास वो सारे होते तो उनके पास कितने सारे डायमंड्स हो जाते, राइट? लेकिन उनको जो मिला वो उनकी किस्मत थी। अब ये स्टोरी के पीछे रीज़न क्या था सुनाने का? इस स्टोरी के पीछे मोटिवेशन ये था कि हमारे अंदर भी बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि हम एक मिट्टी के पत्थर की तरह ट्रीट करते हैं और उसको हम फेंक देते हैं, जो कि हमको फेंकना नहीं चाहिए। उसको हमें संभाल के रखना चाहिए और उसको हमको पॉलिश करना चाहिए ताकि वो हीरा भी एक जगमगाते हीरे की तरह बन सके। तो इसी तरह हमको अपने स्किल्स को भी पॉलिश करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर डेवलपमेंट होता रहे। तो ये आज के लिए आप लोगों की स्टोरी थी, मोटिवेशनल स्टोरी। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोग इस तरीके के क्लासेस या सेशन और चाहते हैं तो योगेन सर का ऐप है, योगेन साहू क्लासेस ऐप में जाके आप बिल्कुल रजिस्टर करिए और आपको ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। और टाइम टू टाइम हम भी यूट्यूब पे आपसे बहुत सारे सेशन जो हैं वो करना चाहेंगे, व्लॉग देना चाहेंगे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको और क्या चाहिए। Thank you so much. Have a nice day.